हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएन क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9। क्लास 9 के 2.2 में सिर्फ हमको वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पर पुट करके हमें आंसर्स देने हैं कि वो जीरोस हैं या जीरोस नहीं है। तो जीरोस पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई भी वैल्यूज सॉल्व करके जीरो आ जाए तो वो क्या है, उसका जीरोस है। जीरोस का मतलब जीरो हो जाना, तो जीरो हो जाना हमारा क्या कहलाता है, उसका जीरो कहलाता है। या फिर दूसरा क्या है हमारे पास कि हमें एक्स की कुछ वैल्यू दी होगी और हमें वो सॉल्व करा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3। उसने हमसे पूछा है यहाँ पर तीन वैल्यूज को रखो, x बराबर 0 रखना है और x बराबर -1 रखना है और x बराबर 2 रखना है। ये तीन पार्ट्स हमको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, x बराबर 0 पर करेंगे। x बराबर 0 रखते हैं, क्या आ जाएगा आंसर, दो 5 इंटू एक्स की जगह पर 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस के 3। यहाँ से हम 5 का 0 में मल्टीपल करेंगे 0, इसका करेंगे 0 प्लस 3, तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 0 रख के तो हमारा 1 मिनट में आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है x बराबर -1 रखना है हमें x की जगह पर, तो हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। देखो 5 इंटू एक्स की जगह -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस के 3। यहां से करेंगे 5 बन जा 5, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस के 4 और -1 का स्क्वायर प्लस के 1 होता है और 1 का 4 में करते हैं तो 4 आएगा, प्लस के क्या आ जाएगा 3। हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 9 प्लस के 3, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, माइनस के 6 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट करते हैं इसका। बस हमको सिंपली क्या करना है, अपनी x की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट करना है, बस इतना वर्क था, तो हम वही कर रहे हैं। ऐसे में x बराबर 2 रखना है, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के 3। इसको सोल्व आउट करेंगे, 5 2 जा कितने हो जाएंगे, 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस के 3। यहाँ से -6 प्लस के 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, इसलिए हम इसको आसानी से कर रहे हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमें P0 P1 और P2 निकालना है हर एक का। हमें P0 P1 और P2 निकालना है। जब जब हमें इक्वेशन Py इक्वल टू, पहला पार्ट है y स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस y प्लस 1 दे रहा, तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है और ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम P0 निकाल लें, P और 0। देखो y की जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमें क्या रखना है, y की जगह पर 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस के 1, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 मिनट में हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, P1 निकालना है। तो देखो y की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया, तो हम क्या रखेंगे इक्वेशन में, 1 रखेंगे। हमें बस इस क्वेश्चन को देखकर चलना है बस। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 में से 1 गया 0, तो आंसर क्या रहेगा, फिर से 1 ही रहेगा। अब क्या हमें 2 रखना है, P2 निकालना है। तो देखो y की जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1, आंसर आ गया बच्चों 3। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो गया सॉल्व। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट भी हमें दे रखा है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, Pt इक्वल टू, तो Pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। हमें क्या रखना है, देखो स्टूडेंट्स ये तीनों चीजें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P0 निकालना है। अगर 0 निकालना है तो हमारे पास t की जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम क्या लगाएंगे, t की जगह पर 0 रखेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 0 - 0, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो हम 0 रखा तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही अगर हम इसमें P1 रख के देखते हैं P1, अब देखो 1 रखना है हमें, P की जगह पर 1 आ गया, 1 रखेंगे 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। हमने T की जगह पर जहां T था वहां हमने क्या रख दिया 1 को रख दिया। अब सॉल्व करेंगे 2 और 1 कितने हो गए 3 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 × 1 = 2 -1 कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास ये P1 रखकर आ गया। ऐसे हम P2 रख के निकालेंगे। हमें T की जगह पर क्या रखना है, आपकी बात जो PT था P2 आ गया, तो 2 रखना है T की जगह पर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। यहाँ से करेंगे 2 और 2 कितने हो गए बच्चों 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 = 8 -2 का क्यूब 8, 8 से 8 कैंसल आउट, हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। बच्चों ऐसे ही हम बड़े आसानी से इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे इसका अगला पार्ट। तो स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, px बराबर x का क्यूब। हमें क्या दे रखा है px बराबर x का क्यूब। पहले हमें क्या निकालना है p0, मतलब x की जगह पे क्या आ गया 0, 0 का क्यूब करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 0। पहला आंसर तो हमारे पास 1 मिनट में आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे p1 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, x के पे 1, 1 का क्यूब कितना आ गया 1। p2 निकालेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए हम दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। x + x - 1 और x + 1, और हमें उसने क्या कहा है इन तीन चीजों को निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले p0 निकालना है। देखो स्टूडेंट्स p जैसे ही x की जगह पे क्या आ गया 0 आ गया, तो हम क्या रखेंगे x की जगह पर 0 रखेंगे, 0 - 1 और 0 + 1। यहाँ पर बच्चों को बहुत डाउट रहता है, इसे करने में 0 में से 1 गए -1 बचेगा, और 1 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 बचेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इस चीज को लेकर बच्चों के बीच में बड़ा वो रहता है कंफ्यूजन के यहाँ पर क्या आएगा। देखो जब कुछ भी नहीं हो तो हमें क्या लगाना है, सिंपल मल्टीप्लाई लगाना है। तो आंसर क्या आ गया -1 आ गया। ऐसे हम इसका P1 निकालेंगे। अब x की जगह पे क्या लगाना है 1 लगाना है, 1 - 1 ऐसे 1 + 1, 1 में से 1 गया 0 × 2, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ऐसे हम P2 निकालेंगे, P2 यहां से निकालेंगे 2 - 1 और 2 + 1, 2 में से 1 गया 1 और 2 और 1 3, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हमें जीरोस बताने हैं। और जीरोस बताने के लिए हम क्या करते हैं, अगर किसी का आंसर 0 आ जाता है तो वो जीरोस होगा, नहीं तो जीरोस नहीं होगा। तो देखो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 1, और हमें x बराबर दे रखा है -1/3। हमें बताना है ये जीरोस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे x की जगह पर इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। 3 × x की जगह पर -1/3 रखा +1, 3 से 3 कैंसल आउट, क्या बचा -1 + 1, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 0। तो ये हमारा क्या है इसका जीरोस है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर यस हो गया। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 5x - 4π, 5x - पाई, सिर्फ -पाई, और x की जगह पे क्या रखना है हमको 4/5 रखना है। x की जगह पे 4/5 रखना है। अब देखो यहाँ x की जगह पे क्या रखेंगे 4/5 रखेंगे, 5 × 4/5 - पाई, 5 से 5 कैंसल आउट, 4 - पाई इज द आंसर। और ये हमारा
क्या होगा, नो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा जीरो नहीं बनना है। अगर ये जीरो बन जाता तो क्या होता है, यस होता, ये जीरोज होता। इसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स की जगह पर हमें यहाँ पर दो वैल्यूज दे रखी हैं। एक्स की जगह पर क्या दे रखा है, एक तो वन दे रखा है और एक माइनस वन दे रखा है। जब हमें दो वैल्यूज देगा तो हम दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। पहले हम प्लस वाली वन को रख के देखते हैं। तो देखो वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन ही रहता है, वन में से बन गए जीरो। तो ये वन पर तो क्या है, जीरोज है। अब हमें क्या रखना है, माइनस वन रखना है। तो देखो स्टूडेंट हम माइनस वन रखेंगे, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, वन में से बन गया तो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये भी हमारा क्या है, इसका जीरोज है। तो दोनों ही पार्ट इसके क्या है, यस है, पहला पार्ट भी एंड सेकंड पार्ट भी। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ पार्ट, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। और एक्स की जगह हमें क्या रखना है, एक तो हमें वन रखना है, माइनस वन रखना है और एक बार टू रखना है। तो माइनस वन रखेंगे, एक बार टू रखेंगे। पहले हम माइनस वन रखते हैं। तो देखो माइनस वन रखेंगे, माइनस वन प्लस के वन और माइनस वन माइनस के टू। यहाँ से माइनस वन प्लस वन जीरो, और माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही रहता है। तो क्या हो गया, माइनस के तीन, और जीरो का तीन में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये तो है हमारे पास, जीरोज बन गया। ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें टू को रख कर देखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, टू प्लस वन और टू माइनस टू। टू में से टू और वन थ्री हो गए, टू में से टू गया तो जीरो, जीरो आ गया। तो ये भी हमारा क्या होगा, इसका जीरोज होगा। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों, करेंगे इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट है बच्चों, हम कौन से पार्ट पर पहुंच गए थे, पांचवें पार्ट पर। तो अगला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, और हमें एक्स की जगह पर क्या रखना है, जीरो रखना है। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे। तो जीरो का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये भी हमारा क्या होगा, यस होगा, क्योंकि ये भी हमारा जीरो बन रहा है। इसके बाद करेंगे इसका सिक्स पार्ट। बच्चों सिक्स पार्ट क्या है हमारे पास, एल एक्स प्लस एम, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और एम की, एक्स की वैल्यू रखनी है हमको माइनस के एम अपॉन एल। तो यहां से हम देखेंगे एल इंटू माइनस के एम अपॉन एल प्लस एन। एल से एल कट गया, बचा गया माइनस एम प्लस के एम। ये दोनों कट गए, क्या आ गया, आंसर जीरो आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या होगा बच्चों, यस होगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद सेवंथ पार्ट है और इसका लास्ट पार्ट है। नहीं, सेवंथ के बाद एक और है बच्चों, एट पार्ट है। पहले हम सेवंथ पार्ट को करेंगे, फिर हम एट पार्ट की तरफ चलेंगे। सेवंथ पार्ट क्या है हमारे पास, सेवंथ पार्ट है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स की जगह पर माइनस के वन अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री रखना है। तो माइनस के वन अपॉन थ्री और रूट के टू अपॉन थ्री लिखेंगे। तो पहले हम माइनस के वन अपॉन रूट थ्री रखते हैं एक्स की जगह पर। तो थ्री इंटू माइनस के वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से ओपन करेंगे, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस के वन हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, माइनस का वन ऐसे ही रहेगा, थ्री से थ्री कट गया, वन में से बन गया, क्या आ गया, जीरो। तो ये तो इसका क्या हो गया, जीरोज हो गया, यस होगा। अब हमें इसका सेकंड पार्ट रखना है। तो थ्री इंटू हम एक्स की जगह क्या रखना है, टू अपॉन थ्री का स्क्वायर माइनस के वन। यहाँ से थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर होता है, रूट थ्री का थ्री होता है माइनस वन। यहाँ से कटा तो क्या आ गया, थ्री आ गया, और थ्री हमारा क्या होता है, नो है, क्योंकि ये जीरो नहीं बनना है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, उसे और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हमारा अगला क्वेश्चन चलेगा। क्या है हमारे पास, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, और एक्स की जगह पर वन अपॉन टू रखना है। तो हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह वन अपॉन टू रखेंगे। तो टू इंटू एक्स की जगह वन अपॉन टू प्लस के वन, टू से टू कट गया, वन और वन कितना हो गया, टू हो गया। ये भी हमारा जीरोज नहीं होगा। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। बस पांच पार्ट और दे रहे हैं, पांच छह पार्ट, उनको और करा देते हैं, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फटाफट से इसको करते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, उसने कहा है हमें फाइंड जीरोस बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। उसने क्या कहा हमसे x प्लस 5 है, इसका जीरोस बताना है, तो हम क्या रखेंगे, इसको जीरो के बराबर रखेंगे। तो ये 5 उधर जाएगा, क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जीरो में से 5 गए तो क्या बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स। ऐसे हम सेकंड पार्ट का क्वेश्चन निकालेंगे। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, x माइनस 5 बराबर जीरो। तो इसको उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 5 आ जाएगी। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जिनको हम कर रहे हैं। अगला है हमारे पास 2x प्लस 5 बराबर जीरो रखेंगे। पहले 5 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस के 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 अपॉन 2। तो x की वैल्यू भी हम बड़े आसानी से हमने निकाल ली। क्यों ये 2 अपॉन में आया, क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में था। मल्टीप्लाई वाली चीज कहां आती है, हमारी डिवाइड में पहुंचती है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 2। हमें इसको भी किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर रखना है। तो जीरो के बराबर रखेंगे। 3x ये 2 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके काय का हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन 3 आ गई। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, बड़ा इजी सा है। उसमें कहा है 3x, इसको जीरो के बराबर रखो, x बराबर देखो 3 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और 3 का भाग जीरो में देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया। इसके बाद सिक्स पार्ट है हमारे पास ए एक्स, इसे भी जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू ये भी सेम है बिल्कुल। ए हमारा डिवाइड में जाएगा, ए का हम जब डिवाइड देंगे एक्स जीरो में तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा इसका सेवंथ पार्ट, क्या है हमारे पास, सी एक्स प्लस डी। इसको हम कहा रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। सबसे पहले डी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी। और सी हमारा मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो गई। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।